पुरानी बस्ती यज्ञशाला की बावड़ी में होगा 108 कुंडात्मक महायज्ञ व शिवलिंग पूजन। संत समाज का होगा विशाल समागम। प्राचीन मंदिर श्री सीताराम जी महाराज यज्ञशाला की बावड़ी पुरानी बस्ती में आगामी 9 नवंबर 2025 से 17 नवंबर 2025 तक 108 कुंडात्मक महायज्ञ एवं शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह धार्मिक आयोजन श्रद्धा, आस्था और संस्कारों का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। आयोजन के प्रथम दिन रविवार 9 नवंबर 2025 को जल यात्रा, गौ पूजन एवं ब्राह्मण मंडप प्रवेश के साथ यज्ञ की विधिवत शुरुआत होगी। यह अनुष्ठान 17 नवंबर 2025 तक चलेगा, जिसके समापन पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। इस पावन अवसर पर अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार सहित देश भर से अनेक जगत गुरु, महामंडलेश्वर एवं संत महात्माओं का आगमन होगा। आयोजन के मुख्य संरक्षक एवं नेतृत्वकर्ता पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत राम रतनदास महाराज, श्री चमत्कारेश्वर शिव हनुमान मंदिर, केल की बगीची और यक्षशाला की बावड़ी पुरानी बस्ती के महंत हैं। पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत राम रतनदास महाराज ने बताया कि 9 नवंबर को एक विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 250 महिलाएं एक ही परिधान में छोटी चौपड़ स्थित श्री रामचंद्र मंदिर से रवाना होकर मुख्य मार्ग से होते हुए गोपीनाथ मंदिर और फिर प्राचीन मंदिर श्री सीताराम जी महाराज यज्ञशाला की बावड़ी पुरानी बस्ती पहुंचेंगी। इस दौरान कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। इस दौरान रोजाना 2 बजे से शाम 5 बजे तक श्री वृंदावन धाम से पधारे बजरंग दास महाराज श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। मुख्य यजमान राम मनोहर शर्मा ने बताया कि यह महायज्ञ लोक कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए समर्पित है तथा इसमें वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक रीति से मंत्रोच्चार के साथ पूजन, हवन एवं रुद्राभिषेक के कार्यक्रम होंगे। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में सपरिवार भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित करें। पूजन 108 कुंडी कितनी तारीख से कितनी तारीख? ये इसका समय रखा गया है 9 नवंबर को से 9 नवंबर 11 से चालू है और 17 नवंबर तक चलेगा। कितने आने लोग समान है? कितने लोग हैं? कितने लोगों की आने की संभावना? यहाँ संतों का आगमन तो पता नहीं कितने संत आ जाएं। यज्ञ नाम सुनकर बहुत संत आते हैं हमारे। और लेकिन हमारा आमंत्रण किया हुआ है काशी से 2 जगतगुरुओं का, नेपाल से जगतगुरु का। जो अब देखते हैं ठाकुर जी किसकी पर कृपा होती है ये तो कहा नहीं जा सकता है। हमारा प्रोग्राम पहले था, सीधे हमारी डायरेक्ट बात हुई थी योगी जी से। उन्होंने भी समय दिया था आने के लिए, भाई हम चाहे 1 घंटे के लिए आएंगे लेकिन आपके प्रोग्राम में जरूर आएंगे। लेकिन समय संयोग के बिहार में चुनाव हो रहा है, उनमें उसकी ड्यूटी लगा दी गई। तो उनका फिर समाचार आया कि महाराज जी अभी मैं असमर्थ हूँ, फिर कभी यदि प्रोग्राम करेंगे तो हम आपके पास जरूर आएंगे। योगी जी से डायरेक्ट हमारी बात हुई थी, सीधी, ये नहीं किसी के बीच में कोई बात हो, सीधी बात हुई थी। क्यों बात हुई थी कि पहले हम महंत अवैधनाथ जी और हम लोग साथ साथ रहते थे। जो अयोध्या का ढांचा गिराया गया था उस वक्त हम लोग 3-3 घंटे अयोध्या के अंदर मीटिंग करते थे जानकी महल में। तो इस नाते से हमारा प्रेम नेम है। इसी तरह से हेमंत विश्व राम मनोहर शर्मा है मेरा नाम। मैं मुख्य यजमान इसमें बन रहा हूँ और इसके अपने यज्ञ में। और यज्ञशाला के साथ ये अपने अध्यक्ष, अरे वो तो एक ही बात। जो यज्ञशाला की बावड़ी में जो भागवत हो रही है उसका टाइम और क्या रहेगा? भागवत का समय 2 से 5 तक रहेगा और शाम को महाआरती होगी। और ये सत्संग महाराज की कृपा से बहुत बढ़िया हो रहा है और ये आयोजन बहुत सफल होगा और बढ़िया होगा। तो 108 कुंडी जो यज्ञ होने जा रहा है, आप उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताएं। देखो साहब, जयपुर स्थापना के उपलक्ष्य में ये 108 कुंडीय यज्ञ महाराज श्री के सानिध्य में जो वैदिज्ञ है उनके द्वारा किया जा रहा है। इस 108 कुंडीय यज्ञ का महत्व केवल जयपुर के जिस समय 1000 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष पूर्व स्थापना हुई थी, उस यादगार दिवस को पुनः लोगों के दिलों में सच्चाई को लाने के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें मेन मुख्य रूप से गायों का, जो गौ माता है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हम मानते हैं हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, उनके कल्याण और उनके प्रति जागरूकता लाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ की महती भूमिका
न केवल गौशाला और गायों के लिए है, बल्कि आम आदमी, संसार में प्रत्येक व्यक्ति शांति सुख से अपने जीवन यापन कर सके, उसकी महती आकांक्षा के पूर्ण करने के उद्देश्य से ये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके साथ में भागवत, जो हमारे धर्म ग्रंथों में सभी आम सनातन व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा ग्रंथ माना गया है, उसका भी श्रवण हमारे जो कथावाचक है उनके द्वारा किया जा रहा है, और साथ में शाम को महाआरती की जा रही है। यज्ञ हो रहा है जी उसके बारे में बताएं, क्या क्या प्रोग्राम है, किस किस दिन का प्रोग्राम है? जी जी। यज्ञशाला की बावड़ी में जो यज्ञ हो रहा है 108 कुंड का यज्ञ है, और ये 9 दिवसीय है यज्ञ है। इसमें साथ साथ में श्रीमद् भागवत कथा और पार्थिव शिवलिंग का पूजन है। इसके बाद में इसमें जो यज्ञ है 9 दिवसीय है। 9 दिवसीय में 9 तारीख को 9 नवंबर को सीताराम जी मंदिर छोटी चौपड़ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो वहाँ से चल कर के गोपीनाथ जी मंदिर होते हुए सीधे यज्ञशाला यहाँ की एक मंडप में पधारेंगे। है कब से आयोजन होगा, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, थोड़ा बता दें। जी, ये हमारे जयपुर की भूमि बहुत पवित्र भूमि और द्वितीय काशी मानी जाती है। इस स्थान का उद्गम 18 नवंबर 1727 को महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा यज्ञ करने से और राम जानकी मंदिर से सीताराम जी ठाकुर जी का मंदिर बनाने से इसका नाम यज्ञशाला की बावड़ी पड़ा। क्योंकि जिस दिन महाराजा सवाई जय सिंह जी की यहाँ प्रतिष्ठा की थी, उसमें उन्होंने यहाँ यज्ञ किया था। उस वक्त यज्ञ करने के लिए जो घी की व्यवस्था थी, रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये बावड़ी जो खुदवाई गई थी, यहाँ जितने उनके राज्य के या उनके बाहर से भी आने वाले आगंतुक सज्जन थे, वो घी लाए थे। उस घी को रखने के लिए यज्ञशाला की बड़े बावड़ी बनाई गई थी। इसीलिए जो अपना यज्ञ हो रहा है वो उसी जगह हो रहा है जहाँ महाराजा सवाई जय सिंह ने किया था, अश्वमेध किया था। तो ये बहुत बड़ी तपोस्थली है। जयपुर बसने से पहले ये मंदिर बना था। तो जिस वक्त ये यज्ञ हुआ था, उस वक्त यहाँ हमारे कोई संत थे, हमारे नरसिंहदास जी महाराज। आज भी गवर्नमेंट के गजट में इसका नाम नरसिंह बावड़ी ही का नरसिंहदास बगीची ही कहा जाता है इसको। तो इस बात को हो गए 298 साल, 18 नवंबर 1727 से करीब लमसम 298 साल हो गए। उसी के उपलक्ष्य में हमारे बाबा जी जो यहाँ हमारे से पहले थे, महंत बिहारीदास जी महाराज के यहाँ साकेतवास के बाद में हमने भंडारा किया, यहाँ का लेख देखा। तो पता नहीं क्या ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कि यहाँ इस तरह का आयोजन किया जाए, जिससे भूमि और जागृत हो जाए। तो कुछ लोगों से हमारी चर्चा हुई, उसमें कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने, जानते हो हर तरह के लोग होते हैं, कोई बोले महाराज कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन हमने ठाकुर जी की कृपा से उसे फाइनल कर दिया कि भाई यज्ञ होना चाहिए। तो हमारे समिति के जो सदस्य वो भी उत्साहित है, यहाँ के लोकल लोग भी बहुत अच्छे उत्साहित हैं, और ये कार्यक्रम चालू हो रहा है। तो यज्ञ जो है 109 कुंड का है, और इस यज्ञ में अयोध्या, काशी, वृंदावन इत्यादि जगहों से संत महंत पधारेंगे। और हमारी जो श्रीमद् भागवत की कथा कहने वाले संत आ रहे हैं वो श्री धाम वृंदावन से हैं, लेकिन आजकल उन्होंने अपना आश्रम श्री बालाजी नागौर डिस्ट्रिक्ट में बना दिया है, और वहाँ संत सेवा गौ संत सेवा कर रहे हैं। तो वो महामंडलेश्वर महंत बजरंग दास जी महाराज यहाँ श्रीमद् भागवत का कथा वचन करेंगे। कथा यज्ञ और कथा वचन के साथ साथ यहाँ जो विशेष कार्यक्रम हमने रखा है वो पार्थिव शिवलिंग का, और वो मिट्टी हम मंगा रहे हैं, शायद कल या परसों में पहुँच जाएगी नर्मदा जी से, ओंकारेश्वर से वो मिट्टी आ रही है। उस मिट्टी से छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग बनेंगे। उनका नित्य शाम को 7 बजे पूजन होगा, पूजन काम चालू होगा, 8:30 बजे तक पूजन चलेगा, आरती हो जाएगी। तो ये आयोजन किया है जिसमें जगत गुरु भी आ रहे हैं, संत महापुरुष भी आ रहे हैं। यहाँ हमारे जयपुर वासियों का और हम सबका बड़ा सौभाग्य है
कि इतना बड़ा 108 कुंड का कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है। ये 108 कुंड का है और बड़ा अच्छा लोग शहर से सहयोग कर रहे हैं। हर तरह से जो जिस लायक है उस लायक सहयोग सभी लोग कर रहे हैं। तो इस यज्ञ का हमने नाम रखा है श्री गौ पुष्टि महायज्ञ, क्योंकि आज की स्थिति हमारे देश की जो हो रही है, गायों की सबसे बड़ी दुर्दशा हो रही है। जो गायों की भूमि थी गोचर भूमि, उस भूमि को भूमाफियों ने हड़प लिया है, बेच दिया है, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया। तो अब गायों की रक्षा कैसे हो, कहाँ जाएं? लोग दूध निकालते हैं, गौ को छोड़ देते हैं। तो हम सब के साधु समाज की इच्छा जागृत हुई कि अपने पूरे देश के अंदर एक मिशन चलाया जाए, गौ रक्षा मिशन। उस गौ रक्षा मिशन के तहत हमने, हालांकि मैं तो कई वर्षों से गौ पुष्टि यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसी के उपलक्ष्य में ये भी अपना यज्ञ हो रहा है। तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार गौ को माता कहा गया है और गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है। तो इसलिए हमने एक साथ 33 कोटि देवताओं को अलग से तो बुला नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। गाय के माध्यम से हमारे 33 कोटि देवताओं का यहाँ वास भी हो जाएगा, हवन भी हो जाएगा, आहुतियाँ भी लग जाएंगी और संत महापुरुषों को दर्शन भी हो जाएगा। इसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा के भी वाचन हो गया है। हमारे शास्त्र में यह भी कहा गया, कथा श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है। महाराजा परीक्षित जी ने सबसे पहले सुखदेव के मुख से सुखताल में ये कथा सुनी थी, तो उनका मोक्ष हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो उसी तरह से हमने भी यहाँ कथा रखी है कि भाई जिसको कथा लाभ को लेना है वो प्रेम से लें। यज्ञ के साथ कथा के साथ में पार्थिव शिवलिंग पूजन। तो ये पार्थिव शिवलिंग पूजन हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है, ये नर्मदा किनारे ही पार्थिव शिवलिंग पूजन होता था, जबकि प्राचीन परंपरा है ये। हमारे राम जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो पूज्य पार्थिव नायो माथा, ये जब भगवान हैं राम जो है गंगा का पार कर रहे थे, केवट के माध्यम से गंगा पार के, तो वहाँ पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था और वहाँ से अपनी यात्रा को मंगलमय करने के लिए आशीर्वाद लिया था। उसके बाद में जब लंका विजय का समय आया तो रामेश्वरम में भी समुद्र किनारे से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके और फिर उनसे आशीर्वाद लिया। तो ये हमारी पुरानी परंपरा है, लेकिन इधर के लोग थोड़ा सा कम जानते हैं। बाकी नर्मदा किनारे तो 1.25 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ इस तरह से वहाँ बराबर आयोजन होते रहते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि अब ये परंपरा अपने यहाँ जयपुर में चालू हो गई है। मैं अभी कुछ समय पहले, 1 साल पहले हमारे ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करवाई थी, उस समय भी पार्थिव शिवलिंग पूजन करवाया था। महाराज जी, कार्यक्रम के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए एक बार। जी, अपन जो कार्यक्रम